भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई है तो, तथा अपने उत्तर के लिए उसका कारण भी दीजिए मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, पहले क्या करेंगे, हम इन बिंदुओं को क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो पहले देखो, माना कि ए, पहले बिंदु को मान लेते हैं ए, ठीक है। दूसरे को मेरे भाइयों बी मान लेते हैं 7,6। तीसरे को मेरे भाइयों क्या मान लेते हैं, सी 4,3। और चौथे को मान लेते हैं डी 1,2। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे भाइयों हमें क्या करना है, मेरे भाइयों हमें करना है इसमें चतुर्भुज का। पहले तो चतुर्भुज आप जानते हो 4 भुजाएं होती हैं और 2 विकर्ण होते हैं। तो पहले हमें 4 भुजाएं निकालनी है, फिर हम देखेंगे कि 4 भुजाएं में और विकर्ण में कौन सा त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले लिखो मेरे भाइयों यहाँ पर, अब पहले यहाँ पे लिख लो मेरे भाइयों हल। अब देखो ए भी निकालनी है हमें, पहली भुजा ए भी निकालो। तो इसमें सूत्र लगाओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाइयों इसमें सूत्र लगाया मेरे भाइयों हमने। तो x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 7 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग कितना 9 प्लस 6 में से 5 1, 1 का वर्ग 1। तो ये आ गया मेरे भाइयों रूट में 10, ठीक है। अब ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। अब बी सी निकालोगे मेरे भाइयों दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा निकालते हैं। तो इसमें दूसरी भुजा ये रही। तो मेरे भाइयों x2 मतलब 4 माइनस मतलब x1 इज प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे मेरे भाई तो क्या है, 4 में से 7 गया 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाइयों 9। तो 9 9 कितना हो गया मेरे भाइयों 18, ठीक है। अब मेरे भाइयों 18 है तो 18 का एलसीएम लोगे तो 2 9 18, 3 3 का 9। तो मेरे भाइयों ये कितना आ जाएगा 3√2, ठीक है। 3√2 ये किसका आया मेरे भाइयों BC का, दूसरी भुजा का मान 3√2। अब तीसरी भुजा मेरे भाइयों, तीसरी भुजा CD निकालो। तो CD क्या है मेरे भाइयों, सूत्र आप वही लगा दोगे। तो x2 कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो 4 में से बन गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग कितना 1। तो 9 1 कितना हो गया मेरे भाई ये 10, तो √10। अब CD, अब DA कर सकते हो इसे या AD कर सकते हो, DA लिख लो। तो चौथी भुजा, तो मेरे भाइयों DA में क्या होगा, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार AD भी लिख सकते हो। तो x2 है तो x2 ये है तो 4 माइनस x1 ये है तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों तो देखो 4 में से 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 9 18। तो 18 का जब 18 को इसका रूट मतलब इसका रूट लोगे बाहर निकालोगे तो कितना हो गया 3√2। कितना आ गया मेरे भाइयों √18 का स्क्वायर रूट में से बाहर निकालोगे तो 3√2, ये डी है मेरे भाइयों। अब देखो चारों भुजाओं में क्या हो रहा है, देखो चारों भुजाओं में हमें दिख रहा है कि 2 भुजाएं बराबर है और 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर है और 2 मतलब दोनों देखो √10 है तो इसमें भी √10 है। ये वाली भुजा 3√2 है तो इस मतलब AB किसके बराबर है, CD के बराबर है और BC DA के, मतलब ये क्या है मेरी भाइयों सामने की आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है, ठीक है।
तो मेरे भाइयों इससे ये पता चल जाता है हमें कि मेरे भाइयों ये क्या वर्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होंगी। तो मेरे भाइयों क्या हो सकता है, तो इसका पता हम लगाएंगे विकर्ण। पहले हम विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है मेरे भाइयों हम मिटा लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं हमारे बोर्ड में, ठीक है। हमने ये भुजाएं निकाल ली, सम्मुख भुजाएं ये। तो अब हम विकर्ण निकालते हैं, तो हमें पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है ये। तो विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण क्या होगा, AC और BD। तो AC निकालो, पहले वाला विकर्ण AC। तो AC में मेरे भाइयों आप सूत्र तो जानते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब मेरे भाइयों यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो AC है A और C, तो x2 मतलब 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाइयों। अब यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 0 का वर्ग 0 आ जाएगा, प्लस 4 में से 4 जाएगा, 5 में से 3 गया 2, तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4। 2 का वर्ग मेरे भाइयों कितना आ जाएगा 4। ये कितना हो गया रूट में 4। 4 का अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे भाइयों BD, तो इधर ले लेते हैं हम BD। दूसरा विकर्ण निकालोगे तो कौन सा है, B और D। तो x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाइयों y2 कितना है 2 और y1 कितना है हमारे भाइयों 6। तो 2 - 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया इतना। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, देखो 7 में से क्या 6, 6 का वर्ग कितना 36 प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग 16। तो 36 16 कितने हो गए, 36 10 40 6 52, मतलब रूट में 52। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, ये आ जाएगा 52 का स्क्वायर रूट निकालो, 2 दूनी 4 2 छंग 12 13 13 दूनी 26, सॉरी 2 एकम 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों 2√13, ठीक है। अब आप देखो विकर्ण बराबर है क्या, देखो विकर्ण मेरे भाइयों ये बराबर नहीं है। तो मेरे भाइयों एक इस प्रकार का चतुर्भुज है मेरे भाइयों, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण बराबर नहीं हो, तो वो होता है मेरे भाई समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है तो उसमें विकर्ण जरूरी नहीं कि बराबर हो, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी। तो मेरे भाइयों बराबर नहीं है, तो मेरे भाइयों ये है समांतर चतुर्भुज। ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर लिख सकते हो, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के प्रकार का है। और फिर इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो, कारण, मतलब कारण के लिए उत्तर। तो इसमें लिख सकते हो कि क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।